Hello everyone, welcome to my YouTube channel Age Vadda. This is your educator आनंद कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th के नन हिंदी जो है, जो वास्तव में क्लास 8 का है, बिहार बोर्ड का पहले था, बदल गया है। उसका अभी एनसीईआरटी आ गया है, लेकिन अभी क्लास 10th में नन हिंदी के नाम से यही चल रहा है किसलय, ठीक है, जो बिहार में चलता है क्लास 10th में, वो बोर्ड में यही चलता है। तो इसका पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो। पहला चैप्टर क्या है? तू जिंदा है तो। इन्हीं को आज हम पूरे कंप्लीटली आप इसको व्याख्यान करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से इस कविता क्या क्या दिया गया, ठीक है। इसके पहले अंडरलाइनिंग वार्मर जो होता है उसको पढ़ लेते हैं, क्या है इस कविता में, क्या बताया गया है, क्या होगा इस कविता में, इसको देखेंगे। कह रहा है तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है कि हमारे अंदर क्या राग है, हमारे अंदर क्या उत्साह है, उसको ये कविता तू जिंदा है तो प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा मिली है। मतलब अतीत के दुखदाई पल जो है, मतलब पूर्व पहले जो हम अतीत में जो दुख झेल चुके हैं, उसको भूलकर हम आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा ये कविता हमको दिलाती है कि चलिए नया काम करते हैं, नया जुनून बना करके काम करते हैं, जोश और तरोताजा होकर, ठीक है। ये कविता आपको जीवन में कुछ नई ऊर्जा प्रदान कराएगी, ठीक है। इसको लिखा है शंकर शैलेंद्र ने, याद होगा आपको, हम बताए थे कि शंकर शैलेंद्र ने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए इस कविता का शुभारंभ करते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को गौर से देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो जिसको जरूरत हो क्लास 10th के हिंदी में, उसको आप आगे शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको क्लियर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। मनुष्य को कह रहा है कि अगर तुम जिंदा हो, अगर हम लोग जिंदा है तो जिंदगी की जो जीत है, असली जीत, उसमें यकीन करना होगा हमको। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। लेखक कह रहा है तुमको लगता है यूं ही हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो तुमको अगर कहीं दिख रहा है स्वर्ग तो उतार को लाओ जमीन पर, हम देखते हैं कैसा है स्वर्ग। ये लेखक अपने आप से पूछ रहा है, तो हम लोगों से कह रहा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। मतलब ये जो दुख तकलीफ के जो दिन है, 4 ही दिन का होता है, ज्यादा दिन का नहीं रहता है। 4 दिन रहा फिर खत्म। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। मतलब ये 4 दिन का गम का दिन है, ये गुजर गए, और ऐसे ही गम भरे कितने सारे 4 4 दिन करके हमने गुजार दी जिंदगी का। इसमें हमें क्या दिक्कत है कि ये टेंशन तकलीफ जिंदगी आता ही जाता रहता है, उसमें दिक्कत कोई नहीं है। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर। कह रहे हैं कि कभी तो इस चमन पे, इस जगह पे हमको बाहर की नजर पड़ेगी, हमारे ऊपर भगवान का नजर पड़ेगा, हमको भी भगवान देखेंगे, कभी तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि हम सभी दिन दुख तकलीफ कष्ट में रहेंगे। चमन कहने का मतलब होता है बाग, फुलवारी। यकीन कहने का मतलब भरोसा करना, और सितम मतलब होता है जुल्म। सितम मतलब जुल्म। चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस पढ़े। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कवि का भावार्थ यहाँ पर ये है कि ये गम के 4 दिन है, सितम के, ये कष्ट दुख तकलीफ के ही 4 दिन है। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। मतलब ये दुख तकलीफ का दिन गुजर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे दुख तकलीफ वाले 4 दिन बहुत सारे हमने अपने जिंदगी में बिताए हैं, सारे गुजर गए, तो ये भी गुजर जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। मतलब इस फुलावा, चमन मतलब फुलवारी, मतलब लोग, हम लोगों पे भी तो बहार की नजर पड़ेगी, कभी ना कभी शोभा सुंदरता बढ़ेगी हमारे ऊपर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर तुमको लगता है कि वैसे ही हमको सब चीज मिल जाएगा तो दिखाओ हमको। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में तो यकीन करना पड़ेगा तुमको। सुबह, दूसरा पंक्ति है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सून जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कह रहे हैं, कवि का भावार्थ यह है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। देखते हैं सुबह और शाम में पूरा गगन लालिमा होता है सूर्य से, ढलते हुए भी और उगते हुए भी। तू सून जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। और ये जमीन जो गा रही है, देखो कितना टर टर की आवाज में झूम झूम कर गा रही है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। जमीन कह रही है तू मेरा श्रृंगार कर, तू मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब निस्वार्थ ही तुमको कुछ मिल रहा है, तुम दिखाओ हमको ला करके। अगर तुम जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन करना होगा। ये कवि का भाव है, ठीक है।
तीसरा पंक्ति है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। कवि का भावार्थ है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। हम लोग रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं तो हमको लगा कि जग गए। ऐसा तो नहीं है, कोई सोते सोते भी सोए ही रह जाता है, ऐसा भी होता है कभी। तो उस समय भी हमारे मौत आ सकता है। लेकिन देखो, हजार भेष आई, हम सो करके भी उठ गए लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, मौत मेरे द्वार पे आया था। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, लेकिन हमको ले जा ना सका, क्योंकि भगवान का दिन नहीं था कि अभी हमको समय पे ले जाए। इसलिए हमने इतने सारे मौत को भी छल दिया है, हमने वो चल गई हमसे हार करके। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, और हमेशा सुबह होते ही तुमको नई उम्र मिलती है, क्योंकि क्या पता कितने आदमी रातों को ही सोते सोते खत्म हो जाते हैं, और तुम तो जग गए हो तो तुमको नई उम्र मिली है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर तुमको लगता है कि बिना मतलब ही सब चीज मिल जाएगा तो तुमको दिखाओ हमको, तू जिंदा हो तो जिंदगी की जीत में तो यकीन करना पड़ेगा। चौथा पंक्ति है, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे निकल कर। कहने का मतलब कवि का भावार्थ है, शंकर शरण कहना चाह रहे हैं हम लोगों को कि हमारे कारवां को, कारवां कहने का मतलब हुआ जो हमारे काफिला है, हमारा जो चीज है, हमारी जो लालसा है, उसके मंजिलों का इंतजार है, हमारे एम का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, हम कोई भी कष्ट सामना कर सकते हैं, कोई भी दुख तकलीफ को झेल सकते हैं, हम अपने एम को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो वह कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, लक्ष्य कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे मंजिल पर, कारवा पर हम तुमको पहुंचाएंगे, काफिला को मेरे साथ लेके चलो, हम तुमको मंजिल पे पहुंचा देंगे, ये लक्ष्य कहता है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। तू निस्वार्थ, कुछ लग रहा है कि वैसे ही हो जाएगा, तुम दिखाओ हमें, अगर तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पे यकीन करना। ठीक है, ये है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ आपका। इसके बाद एक और है, कह रहे हैं लेखक कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। कवि का भावार्थ है, शंकर शरण कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, मतलब जमीन के भीतर कितने सारे अगन हैं, कितने सारे आग हैं, जल जले हैं, ज्वालामुखियां हैं, टिके न टिक सके, मतलब इसी तरह हमारे अंदर भी है, कुछ अगन जल रहा है। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज हो, चाहे भूख लगा हो, चाहे कोई रोग ग्रसित हो, लेकिन हमारे एम के सामने, हमारे लक्ष्य के सामने कोई आना नहीं चाहिए, कोई बाधा नहीं बनना चाहिए, कोई हमें बाध्य मजबूर न कर दे, या रोग या भूख या कुछ। जिस तरह से जमीन के पेट में आग जलता है फिर भी हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए हैं, उसी तरह हमारे पेट में कुछ हो लेकिन हम अपने एम को हासिल करके रहना है, लक्ष्य को क्या करना है, टारगेट करके रहना है हमको। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, क्या कह रहे हैं कि आपके जो मुसीबत, सॉरी, ये हमको कह रहे हैं कि मुसीबत जितना भी हो उसको सर कुचल के हमको एक साथ चलना है, आगे बढ़ना है, नहीं हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर मैं निस्वार्थ में कुछ मिल रहा है तो मैं बताओ, नहीं तो तुम अगर जिंदा हो तो जिंदगी की जीत पे यकीन करना पड़ेगा। ये है आपका लास्ट पैराग्राफ आपके चैप्टर का। देखिए भावार्थ इसका, कवि शंकर शरण कहना चाहते हैं कि बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। कह रहे हैं बुरे हैं आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग ये, कह रहे ये पेट की आग जो है ना, भूख पे बहुत बुरा है, और बुरे हैं दिल के दाग ये, और दिल का दाग जो कोई दे जाता है ये बहुत बुरा होता है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब, चाहे आग, आग का, सॉरी, पेट का आग हो या दिल का दाग हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको कोई दबा नहीं सकता, कोई कष्ट कोई पीड़ा कोई हमको दबा नहीं सकता, हमारे एम को हासिल करने में कोई बीच में बाधा नहीं बन सकता है। एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, हम भी एक दिन कुछ बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे, कोई अच्छा काम करके उभरेंगे। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, कह रहे हैं जुल्म के महल जो है,
गिरेंगे कभी न कभी, जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो सब कभी न कभी गिरेंगे तो जरूर, और बनेंगे फिर नवीन घर, और उस जगह पे अच्छा सा घर हम बनाएंगे, अच्छा सा क्या कहे साम्राज्य बनाएंगे उसको। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। अगर तुम्हारे लगता है कि तुम्हें निस्वार्थ सब चीज मिल रहा है तो बताओ हमें, वरना तुम्हें जिंदगी की जीत पे यकीन करना होगा। ये कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, शंकर शैलेंद्र लेखक इनके, कवि शंकर शैलेंद्र इनके लेखक थे। यकीन का मतलब बच्चों भरोसा होता है, सितम मतलब जुल्म, गुजर मतलब बीतना, चमन मतलब फुलवारी, चमन का मतलब फुलवारी, बहार का मतलब शोभा या सुंदरता, जुल्म का मतलब अत्याचार, श्रृंगार का मतलब श्रृंगार, कारवां का मतलब काफिला, जमी का मतलब जमीन, अगन का मतलब आग, जलजले का मतलब भूकंप, और स्वराज का मतलब अपना राज, जो हम कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं है तो दिखाओ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जो जिसको काम आ सके क्लास 10th के, ये बिहार बोर्ड के जो नॉन हिंदी होते हैं, इसमें ये अगर आप लोगों को लगे कि काम आ सके तो इसको जरा शेयर कीजिए ग्रुप में, बच्चों को बताइएगा कि इसको पढ़िए, और इसको पढ़ने से सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर दिखाए बताया जाए, क्लियर हो जाएगा, सभी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।